इतनी रात गए? सब मंगल तो है ना? उसे सती ना होना पड़े इसलिए बहू की बहन से अनिरुद्ध बाबू ने विवाह कर लिया और उसे अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ रोहित चौधरी साहब की हवेली पर लेकर आ गए। तो बड़े मालिक बिनोय बाबू कोई गुस्सा नहीं हुए? बिनोय बाबू को पता है कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ दिमाग लगाकर काम निकालना है। मतलब उस लड़की को दुल्हन मान लिया? पागल हो गई हो क्या? उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है। बिनोय बाबू ने वृंदावन से विधवाओं को बुलवाया है ताकि वे सब विधवाएं बहू की बहन को बाल विधवा बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ वृंदावन लेके जा सके। मैं खुद ही उसे छोड़ के आया। यही रीत है, यही होगा। देखिए, हम छोटे लोग हैं, मालिक की बात मानने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया है। अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू होश में आइए, बचा लीजिए छोटी मालकिन को। आज बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनके साथ। ब्याहता होते हुए भी विधवा हो जाएगी वो। छोटी मालकिन को बचा लीजिए। आज अगर देर हुई तो कल आप शर्मिंदा हो जाओगे कि सती होने से तो बचा लिया आपने, लेकिन विधवा कहलाने के श्राप से नहीं बचा पाए आप उसे। उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। माँ के पास जाना है तो हम नदी पे क्यों आए? नहाने? नहीं नदी के रास्ते ही तुझे ले जाएंगे ना तेरी माँ के पास। शक्ति, नाव पे जाएंगे? हाँ। तो चलिए, देर क्यों करनी है? क्या तैर कर नदी पार करोगी क्या? आपको आता है तैरना? नहीं। और डूबना? चुप नहीं बैठ सकती? आप थोड़ी जल्दी नहीं कर सकती? माँ प्रतीक्षा करती होगी ना? जब मल्ला आएगा ना नाव लेकर, तभी लेकर जाएंगे तेरी माँ के गाँव। मल्ला कहाँ है? बताया था ना कि इतना लंबा रास्ता तय करना है, रातों रात वृंदावन निकलना है। वृंदावन की विधवाएं आई हुई है अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन को ले जाने। वो उन्हें विधवा बना देंगी। छोटी मालकिन को बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। वृंदावन से आई हुई विधवाएं अगर छोटी मालकिन को वृंदावन ले गए तो आप चाह कर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं बैठूंगी नाव पे। बैठेगी क्यों नहीं? जाना नहीं माँ के गाँव? जाना क्यों नहीं? पर ये नाव जा सकती है मेरे गाँव। क्यों नहीं जा सकती? इतनी बड़ी तो है। बड़ी है, यही तो समस्या है। यहाँ से बैठाकर दूसरे गाँव ले जाना है क्या मुझे? बोलो। तेरे ही गाँव जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? बच्ची हूँ, बुद्धू नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखी अपने गांव में इतनी बड़ी नाव। और मामा जी ने बताया था, एक बार एक नाव आई थी जो बीच में ही फंस गई। तो फिर ये नाव कैसे पहुंचेगी मेरे गांव? बताओ। चुप। दिमाग और जबान जरूरत से ज्यादा चलते हैं तेरे। पर अब जहाँ जा रही है, तेरा दिमाग और तेरा तर्क दोनों को पानी में बहाकर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ ना दोनों की जरूरत है, ना तेरे काम आएंगे। माँ के गाँव नहीं ले जा रहे आप लोग मुझे? माँ नहीं, देवी माँ के पास ले जा रहे हैं तुझे, जहाँ तुझे जरूरत नहीं होगी इन संसारी सुखों की।
न कपड़ों पे रंग होगा न जिंदगी में। गहनों के साथ चेहरे की चमक भी छिन जाएगी वृंदावन में। जो रंग आपने इसे दिए ही नहीं, उसे छीनने का अधिकार है आपको। किसकी आज्ञा से ले जा रही थी आप इसे? धर्म कर्म करने में किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। रॉय चौधरी साहब ने बताया हमें कि ये विधवा है, इसलिए हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या वो झूठ बोलेंगे? अगर किसी रॉय चौधरी की कही जबान ही अटल सच है, तो अभी एक रॉय चौधरी कह रहा है आपसे, ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। कहा था ना मैंने आपको कि मेरे पति आएंगे। अच्छे से याद है मुझे, सप्तपदी के वचनों में मेरी रक्षा करने का वादा किया था इन्होंने। लाओ सामान दो मेरा। मेरी माँ की दी हुई दुर्गा माँ है उसमें। लाओ। दूर है पर तेरा साया है मुझ पे, जाने क्यों भरोसा है तुझ पे। मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू। मैं हूँ इस मिट्टी से, विलायती बाबू है तू। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। क्यों बताया तूने अनिरुद्ध बाबू को? क्यों बताया कि उनकी दुल्हन को वृंदावन की विधवाएं लेकर गई है? शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कहूंगा मैं बिनोय बाबू से? क्या कहूंगा उनसे कि मेरा बेटा ही है नमक खराब? वही है जिसके चलते जो वो चाहते थे वो हो नहीं पाया। जानते हो ना कि नौकर हो तुम उनके, केवल हुक्म मानना काम है तुम्हारा। जाने दीजिए ना, गलती हो गई, बच्चा है। बच्चा कहती हो इसे? अरे दुल्हन भी आके लाया है। पता ना क्यों किया ऐसा। अरे कहां से आई तुम में इतनी हिम्मत? मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं? दुल्हन देख रही है। तू जानता भी है तूने जो किया है उसका नतीजा क्या हो सकता है? शहर से निकाल देंगे तो क्या होगा हमारा? दाना पानी बंद कर देंगे ना तो मारे मारे फिरते रहना अपनी दुल्हन के साथ। बाबा को मैं समझा दूंगी, तू जाके सो जा। दुक्का दुक्का। आपने मेरी बहन की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी बहन को दोबारा नहीं देख पाती।
सुबह हो गई। चला ना, मुझे गले लगाना। तेरी उंगलियां मेरे बालों में नहीं घूमते तब तक मेरी नींद नहीं खुलती माँ। मालूम है ना तुझे? देर क्यों लगा रही माँ? माँ आना, मुझे गले लगाना। कहाँ है तू माँ? मैं बीना कैसी बुद्धू हूँ? माँ तो घर पर है, ये तो ससुराल है मेरा। रस्में पूरी करने के बाद ही आएंगी वो, उसके बाद ही गले लगाऊंगी उसे। तो पति बाबू से कहती हूँ कि जल्दी से कर दे सारी रस्में। बिस्तर गीला कर दिया ससुराल में। यहाँ तो ना माँ ना संपूर्णा दीदी, कौन बचाएगा मुझे? बहुत डांट पड़ेगी मुझे, खूब मजाक बनेगा मेरा। माँ, दादा दरवाजा खोलो। दादा, मुझे कमरे में आने नहीं दे रही है और उस बैर बोरी को रखा है हमारे घर में। दादा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो। देखना, वो शैतान कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगी, इसलिए तो मैंने उसे नकली आम खिला के मजा चखाया था। आप भी उसे हमारे घर से निकाल दो, यही अच्छा होगा। दादा, दादा दरवाजा खोलो। मिनी, अब किससे मिलने आए हो यहाँ? नहीं जानती आप? और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं? जानता हूँ, मेरा मिलना दर्द देगा उसे, और फिर भी मिलना चाहता हूँ। दीदा प्लीज प्लीज बस एक बार मिलने का मौका दीजिए ना। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, क्यों किया। दीदा, फिर मिनी का जो फैसला होगा मैं मंजूर कर लूंगा। बस एक बार बताना है मिनी को। दीदा, मिनी का दर्द बांट तो नहीं सकता, पर कम जरूर कर सकता हूँ। नहीं, अब किसी से नहीं मिलना चाहती सौदामिनी, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। उसके बाबा सिल्लीगुड़ी गए, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई ना मेरी बच्ची को परेशान करने की। अभी मैं उससे चोट नहीं पहुंचने दूंगी, और अब तुम तब आना जब उसके बाबा सिलीगुड़ी से वापस घर आ जाए। जाओ दीदा, जाओ।